हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड का जो फॉर्म है वो आ चुका है। तो इस डीएलएड के बारे में जो अपडेट है पूरी जानकारी इसमें लेंगे कि हम इसका किस तरह तैयारी करें। इसमें देखिए हम लोग क्या क्या जानकारी लेंगे पहले बता देते हैं। देखिए फॉर्म भरना कब से शुरू हो रहा है, तो आप लोग जान चुके हैं कि फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 10 जनवरी से ही, और ये 25 जनवरी तक चलेगा, ये याद रखिएगा। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि नया अपडेट क्या है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये भी देखेंगे कि इसमें उम्र क्या है, योग्यताएं क्या है, फॉर्म की फ़ी कितना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। ये इसमें हम ये भी बताएंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि ये इस डीएलएड के द्वारा क्लियरली कहा गया है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, ये हम बताएंगे। फिर इसका आंसर की कब तक जारी होगा, रिजल्ट कब तक जारी होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि डीएलएड का सिलेबस क्या है। देखिए डीएलएड का सिलेबस हम लोग इस तरह से देखेंगे कि इसमें ये भी सारी चीज़ें बताएंगे कि किस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है जिससे आपका जो है डीएलएड निकल जाए, और बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे, तो आप लोग ध्यान समझिए, ठीक है। उसके बाद सीटेट स्टेट क्या है और फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं कि फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 10 जनवरी से, और ये 25 जनवरी तक चलेगा। तो आप लोग इस फॉर्म को भर दें। उसके बाद देखिए इसमें न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 17 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 17 साल। काउंट कब तक का होगा, तो 1 जनवरी 2024 तक का काउंट होगा इसमें, ठीक है। 17 साल मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी रहे। अगला देखिए योग्यता, देखिए बताते हैं योग्यता में क्या होना चाहिए। देखिए योग्यता जो है 12th पास है या अपियरिंग है, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर आपका उम्र 17 साल है, तो याद रखिएगा, अगर आपका उम्र 17 साल है तो आप 12th पास है या एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम पास कर गए अपियरिंग के बाद, और आपका जो है रिजल्ट 50% से कम है, जनरल ओबीसी या किसी भी चीज़ से आते हैं, इसमें से जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से आते हैं, तो अगर 50% से कम है तो आपको डीएलएड, आपका डीएलएड नहीं हो पाएगा। और वहीं एससी एसटी वाले लोगों का अगर 45 से कम होगा तो उनका भी डीएलएड नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें परसेंटेज रिक्वायर भी है कि अगर 12th पास किए हैं तो 50% से अधिक मार्क्स होना चाहिए, या अपियरिंग भी में भी हैं तो एग्ज़ाम दे दिए, अगर इससे कम होगा तो आपका डीएलएड नहीं हो पाएगा। तो योग्यता आपको समझ में आ गया। चलिए ये लेकिन ध्यान रखना है, ग्रेजुएशन के जो अपियरिंग में हैं वो लोग नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि एक साथ दो दो डिग्रियां मान्य नहीं है। जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तभी आप लोग डीएलएड का फॉर्म डाल सकते हैं, या ग्रेजुएशन से पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के समय नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि एक साथ दो दो डिग्रियां नहीं लेना है, लेने का प्रावधान ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, फॉर्म की फ़ी क्या होने वाली है। तो बहुत ही अच्छे से इसमें बताए हैं कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो फॉर्म का फ़ी होगा 960 रुपया होगा। एससी एसटी का जो फॉर्म का फ़ी होगा 760 रुपया होगा। ये आप लोग को जानना तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कितना पैसा इसका लगने वाला है। अगला देखिए इंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट पहले पता देखिए। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट है डीएलएड के द्वारा जो फॉर्म निकला है उसके द्वारा क्लियरली कहा गया है कि 6 मार्च से 12 मार्च के बीच ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, और इसका आंसर की 20 मार्च 2024 तक जारी भी कर दिया जाएगा, और आंसर की 20 मार्च तक जारी किया जाएगा, और अप्रैल में इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए डीएलएड का सिलेबस जो है, इसको शांति से देखिए और सही से देखिए इसको, क्योंकि इसी पर आपको विशेष फोकस रखना है, क्योंकि यही तैयार कीजिएगा तो आपका जो है डीएलएड मतलब कि क्वालिफाई हो पाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि हिंदी से यहाँ पर प्रश्न जो होगा 25 होगा, मैथ से भी 25 होगा, जीके जीएस से भी ध्यान रखिएगा, जीके जीएस यानी कि जनरल साइंस और जीके मिलाकर जो है यहाँ से 40 प्रश्न होगा, इंग्लिश से 20 होगा, और रीजनिंग से 10 होगा। यानी कि कुल प्रश्न फ्रेंड्स इसमें होगा, कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो कितना होगा, 120 होगा। कितना होगा फ्रेंड्स, 120 प्रश्न होंगे, और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट का। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और प्रश्न का स्तर जो होगा 10th स्तर का होगा। प्रश्न का जो लेवल होगा वह 10th स्तर तक का होगा। और याद रखिएगा परीक्षा जो होगा वो जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका, ठीक है। ऑफलाइन नहीं, इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं।
उसके बाद जिससे आप ये निकाल लेंगे, काउंसलिंग कर लेंगे, 2 साल इसका तैयारी कर लेंगे, तो आपको सीटेट और स्टेट का एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद ही आपको यह पास करना होगा। ये जैसे ये डिग्री हो जाता है तो इसके बाद ये सीटेट स्टेट निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके बीच में भी निकाल सकते हैं और पास करना होगा। उसके बाद ही बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम देकर ही आप टीचर बन सकते हैं, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है 1 से 5 तक जो है क्लास, इसमें गवर्नमेंट टीचर जो है 12th पास पर अगर आप लोग डालेंगे तो इसमें 1 से 5 तक क्लास मिलेगा पढ़ाने के लिए। और अगर ग्रेजुएशन के बाद आप लोग डाल रहे हैं तो इसमें 6 से 8 तक जो है क्लास मिलेगा पढ़ाने के लिए। तो ग्रेजुएशन टीचर जो हैं वो 6 से 8 वाले तक की क्लास को पढ़ाएंगे और 12th पास वाले जो हैं 1 से 5 तक के, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होता है, दोनों में अच्छे खासे जो होती है सैलरी भी होती है। अगला देखिए फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा। तो देखिए इसमें क्या लगेगा, तो वैलिड ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर भी लगेगा, आधार कार्ड भी लगेगा, क्लास 10th या 12th का मार्कशीट लगेगा या ग्रेजुएशन पर डाल रहे हैं तो ग्रेजुएशन का लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आप लोग दिव्यांग है, अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट भी लगा सकता है, क्योंकि इन पर कुछ आरक्षण मिलेगा। अगला आप लोग जानते हैं इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा, आवेदक का सिग्नेचर लगेगा हिंदी और इंग्लिश में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से ये ज़रूर पता होगा कि फॉर्म भरने में क्या क्या लगा होगा, इसमें क्या क्या हम लोग देखिए फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में सीटेट स्टेट क्या है, उसके बाद ये हम लोग देखिए कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। अगर ये सिलेबस आप लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 87 88 28 10 28 पर मैसेज कर सकते हैं। और ये जो है आपको सिलेबस हम एक पेज में आपके पास सेंड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। जिसे आप लोग अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा सकते हैं और इस पर विशेष ध्यान देकर आप इस डीएलएड को क्वालीफाई कर सकते हैं। डीएलएड में देखिए अगर क्वालीफाई कर जाते हैं, अगर सरकारी में एडमिशन हो जाता है तो बहुत कम पैसा में जो है आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। और नंबर कम रहेगा तो प्राइवेट से कराएंगे तो उसमें बहुत अधिक पैसा लगेगा, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास लगता है। तो उस पर विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अगला इसमें आप लोग को बता दिए कि इंट्रेंस एग्ज़ाम कब तक होगा, आंसर की कब जारी होगा, रिजल्ट कब जारी होगा। उसके बाद फॉर्म की फ़ी क्या है, योग्यता क्या है, उम्र क्या है, फॉर्म भरने का जो डेट है वो भी शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखें डीएलएड के लिए और इस फॉर्म के पूरे अपडेटों के बारे में जानकारी भी लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।